अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे कलर फुल पेंटिंग और कैलीग्राफी कैनवस के ऊपर। जो आज ये हमने किया इसका तरीका सीखेंगे। तो शुरू करते हैं पेंटिंग। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कलरफुल पेंटिंग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि अल रहमान अल्लम अल कुरान। ये देखिए, ये कैनवस है, इसमें मैंने थोड़ा सा डार्क कलर पहले से लगा लिया था। तो अब अलीफ मैंने अपने स्टाइल से लिखा है, क्योंकि हम फ्री स्टाइल कैलीग्राफी सीख रहे हैं। तो ये अल रहमान इस तरह से पहले अपने अलिफ अलिफ लॉम बड़ा इंसान, इसी के साथ ही हमारे पास होता है कोशिश करेंगे। तो ये कैसे सेट होगा, ये हो गया जनाब जैसे। अब हम इसको कलर करेंगे। तो कलर करने से पहले मैंने चौक से लिखा था, थोड़ा सा मैंने चौक को कपड़े से साफ किया और उसके बाद नीचे से नजर आता है, क्योंकि चौक के जो डेट्स क्या, तो वो कलर में मिक्स हो जाती है। अब वाइट और येलो वर्कर, इसका मैंने कॉम्बिनेशन करना है। एक साइड से ऊपर से यानी कि लाइट करना है, नीचे से हल्का सा डार्क इसको शेडो देना है अपनी तरफ से, लेकिन इसको मुकम्मल मर्ज नहीं करना है, स्ट्रोक वर्क करना है, स्ट्रोक, ताकि ब्रश के स्ट्रोक्स नजर आने चाहिए। ये देखिए, अलिफ के ऊपर से ही मैंने लाइट किया, लाइम का ऊपर से भी अब वाइट ही मैंने लगा दिया, ताकि मेरा ब्रश जो है वाइट है तो वाइट भी चल रहा है। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सीखने को भी मिलेगा। इससे पहले हम क्लास कर चुके हैं, जो पेंसिल ड्राइंग की थी हमने, और एक क्लास हमने पेंसिल से शेडो भी बताया था रहमान और रहीम का। आज हम और ये साइज जो कैनवस का है, ये तकरीबन 18 इंच बाई 18 इंच का है। 18 बाई 18 का कैनवस है। इस पे होता तो वाइट कलर में है, लेकिन मैंने इसको ब्राउन पहले एक कलर कर दिया। ये एक्रेलिक कलर में पेंटिंग मैं बना रहा हूँ, एक्रेलिक कलर में। एक्रेलिक, उसकी वजह एक ये होती है, बहुत फास्ट सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, बहुत फास्ट ड्राई हो जाता है फौरन से, और इसको बहुत स्पीड से काम करना पड़ता है इसके ऊपर। ऑयल पेंट जल्दी ड्राई नहीं होता, एक्रेलिक बहुत फास्ट ड्राई हो जाता है। इसको काम करने के लिए बहुत फास्ट जरूरत पड़ती है। मैं जो कि मुझे पता है कि क्या करना है, इसलिए मैं जरा आराम से काम कर रहा हूँ। जो लोग
बनाते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, उनसे पूछो, बहुत फास्ट काम करते हैं। और अभी मैंने वाइट कलर और देखे ना अलीफ के साथ मैंने हल्का सा येलो वर्कर लगा के उसको मर्ज किया है, लेकिन स्ट्रोक में किया है, रियलिस्टिक में नहीं किया। रियलिस्टिक जो होता है वो बिल्कुल फाइन पाइप की तरह हो जाता, सिलेंडर की तरह हो जाता है। मैंने स्ट्रोक में काम किया है। पेंटिंग का लुक स्ट्रोक में ही अच्छा लगता है। ब्राउन बैकग्राउंड, लेकिन इसके ऊपर मैं काम करूंगा, मज़ीद कलर लगाएंगे। आप देखते जाइए, हमारे साथ रहिए और पूरा इसको देखिए कैसे काम हो रहा है, फिर आपको कंप्लीट पता चलेगा। और हमें कमेंट्स करके बताते भी रहिए। और जो चाहे हमसे पूछें, हमसे सवाल पूछें, बताएंगे। ये हमने नीचे से हल्का सा येलो वर्कर लगा के शेड चेंज किया। जी देखो, अब हम बीम के ऊपर भी हमने हल्का सा लाइट दिया, पहले वाइट, अक्सर देखा होगा आपने, लोग उस्ताद लोग नीचे बैकग्राउंड डार्क करते हैं, उसके ऊपर और दूसरे कलर लगाते हैं। इसकी एक वजह ये भी होती है कि वो डायरेक्ट कलर लगाए ना, तो लोग कहते हैं कि ये कच्चे कलर हो गए, चौकी कलर, चौकी सी पेंटिंग, ये वो क्या। तो इसलिए पहले ही बैकग्राउंड डार्क लगा दें और उसके ऊपर इस तरह से काम करें, तो वो कलर कच्चे कलर नहीं होंगे, नीचे से शेड झलकता है। ये नून का देखिए, मैंने नीचे की साइड पर येलो और कुछ येलो वर्कर है, लेमन येलो नहीं है, या हल्का सा कहीं ऑरेंज भी लगाया। अब ये देखिए एकदम से ये रॉ और कंप्लीट किया मैंने लफ्ज, और इसकी बैकग्राउंड में मैंने येलो वर्कर, ऑरेंज, कहीं रेड, ये स्ट्रोक वर्क चल रहे हैं, क्योंकि वो अब इसमें लाइट्स खूबसूरती पैदा करेगी बैकग्राउंड। अब देखिए, मैंने पेंटिंग को खूबसूरत करने के लिए पीछे एक दायरा लगाया पहले मैंने, और दायरे के साथ मैंने
इसको एक सूरज की तरह या मून की तरह मैंने इसको गोल करने की कोशिश की और वो पेंटिंग में खूबसूरती आ गई। नीचे लेकिन अल्लामल कुरान मैंने लफ्ज़ों के बीच में ही के ऊपर से शुरू कर दिया ताकि ये इसी का हिस्सा लगे, अलग से ना लगे। बाज़ औक़ात शुरू में हमें समझ नहीं आ रही होती पेंटिंग की, और वक्त के साथ साथ जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो दिमाग फिर चल रहा होता है कि ऐसे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि पेंटिंग भी कोई आम चीज़ नहीं है, इसमें भी बहुत सोच समझ के काम करना होता है। ऐसे ही कुछ बनाने से काम नहीं होता, सोचना होता है कि वाइट कहाँ लगेगा, रेड कहाँ लगेगा, ब्लू कहाँ लगेगा। कि नीचे का एरिया मैंने दाग छोड़ा, ऊपर का एरिया बैकग्राउंड में लाइट किया, अब रहमान को भी इस तरह किया। फिर उसके अंदर एक सूरज दायरा, सूरज नुमा जो कि मैंने उसको भी राउंड बनाने की कोशिश की। ये इस तरह से कलर लगाया, फिर स्ट्रोक और वॉश कलर लगाया ताकि अलिफ लाम हा ये देखें अपनी जगह कायम है, इनमें कोई फर्क नहीं आया। अब रॉ अब रहमान का रॉ मैंने सोचा कि अगर इसको मैं इस तरह से खोल कर थोड़ी और खूबसूरती आ जाए, ये बात भी मेरी सोच आई। और ये देखिए मैंने इसको किया और ये अच्छा लगा, खूबसूरत हो गई पेंटिंग, कलरफुल पेंटिंग। इसमें ज़्यादा पहले बैकग्राउंड में मैंने ड्रॉ सिंपल चॉक से मैंने रहमान लिखा है वाइट से कलर किया, वीडियो को ऑन कर हल्का सा इसके बच करके पूरे शेडो बना उसके बाद बैकग्राउंड में बस ये रेड ऑरेंज ये ऊपर का एरिया देखें, लाइट कितना खूबसूरत लग रहा है, पेंटिंग के साथ मैच हो गया कलर। और इसी तरह मैं नीचे जो डार्क एरिया उसके ऊपर मैंने रेड के कुछ स्ट्रोक दिए ताकि वो एक अलग से ना लगे, बल्कि वो भी स्ट्रोक वर्क में बैकग्राउंड दिखाई दे। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये काम, ये पेंटिंग पसंद आएगी और आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फ़ोन नंबर आपको मिलेगा, आप फ़ोन करके बताएं। और कुछ पूछना भी चाहें तो आप पूछ सकते हैं, कोई काम हो तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। और किसी को ये पेंटिंग चाहिए तो राब्ता करें, ये पेंटिंग आपको मिल सकती है। बिल्कुल मुनासिब हदिया जो भी हो। तो इसके बाद मेरे पास एक कैनवस और पड़ा है, इंशाल्लाह उस पर मैं शुरू करने वाला हूँ। बहुत बड़ी पेंटिंग होगी, 4 फीट बाई 6 फीट। इसको बहुत अच्छे अंदाज से पेंट करेंगे। हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मैंने इसके ये हालात कहते हैं
जाता है।